जब भी अंग्रेजी सीखने की बात आती है तो आपके मन में होता है कि एकदम बेसिक से शुरुआत करनी है, बिल्कुल बेसिक वाले शब्दों को सीख लेना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख लेना है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आज की क्लास आप ही के लिए है। बेसिक की अगर मैं बात करूं, बेसिक शब्द और उनका बेसिक इस्तेमाल जो आपको आना ही चाहिए अंग्रेजी सीखने के बारे में अगर आप सीरियस हैं तो। क्लास को शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हमारी आगे की क्लासेस, ऐप और पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। चलिए, इसका इस्तेमाल होता है दो शब्दों नहीं तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। बेसिकली जहां पर भी हम हिंदी में और का इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां पर आपको एंड का अंग्रेजी में इस्तेमाल करना है। जैसे उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। यहां पर हमने पढ़ना और लिखना इन दोनों शब्दों को ज्वाइन किया है, मतलब जोड़ करके हम बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। लेकिन का इस्तेमाल जब भी हिंदी में करें तो बट वर्ड का यूज करेंगे। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। आगे बढ़ते हैं। के लिए या लिए का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो फॉर वर्ड का यूज आपने करना है। किसका यूज करेंगे? फॉर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। वहीं पर जब आप किसी के सामान की बात करेंगे, किसी के बिलोंगिंग की बात करेंगे और जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई पुरुष है यानी कि कोई मेल है, तो आपको हिज का यूज करना पड़ेगा। हिज का इस्तेमाल आप उसका, उसकी, उसके, इन तीनों के ही जगह पर कर सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है, दैट इज कि ये जो भी लाइन है वो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। ये बात अगर आपको रोहन के बारे में कहनी है तो हिज बैग करेंगे, लेकिन रोहिणी के बारे में अगर कहनी हो तो वहां पर हिज का इस्तेमाल नहीं होगा। वहां पर होगा हर का इस्तेमाल कि उसका बैग काला है। हर बैग इज ब्लैक। अगर रोहिणी ब्लैक कलर का बैग कैरी करती है तो आप कहेंगे हर बैग इज ब्लैक, है ना, किसकी? रोहिणी की। वहीं पर रोहन का बैग अगर काला है तो वहां पर हर का यूज नहीं करेंगे। ये बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है जो कि आपकी इंग्लिश के नॉलेज को दूसरों के सामने या तो ओके ओके करता है या तो ध्वस्त कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य में था थी का इस्तेमाल करेंगे तो वॉज का यूज करेंगे। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वहीं पर किसी महिला के बारे में बात करना हो, उसको संबोधित करते हुए बात करना हो लेकिन नाम नहीं लेना हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे वह की जगह पर। क्या करते हैं? वह का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे मान लो रोहिणी पढ़ रही है लेकिन आपने रोहिणी नहीं बोलना, आपने कहना कि हाँ वह पढ़ रही है। तो कौन पढ़ रही है? रोहिणी पढ़ रही है। तो रोहिणी कौन है? एक महिला है, फीमेल है, तो शी इज स्टडिंग का इस्तेमाल यहां पर होगा। है का इस्तेमाल वाक्य में अगर कर रहे हो तो आर का इस्तेमाल होगा। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम, आप या तू वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हिंदी के 3 शब्दों के लिए अंग्रेजी में एकमात्र एक शब्द है किसी को संबोधित करने के लिए, यू का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे कि आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। होना या हो, बी का इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। यह कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। फिर है हाँ, जिसके लिए यस वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। हाँ मुझे बताओ, यस टेल मी। वह इस्तेमाल करते हैं दैट का। देखो शी के लिए भी मैंने वह का इस्तेमाल, मतलब वह के जगह पर शी का इस्तेमाल भी बताया, वह के जगह पर दैट का इस्तेमाल भी बता रही हूं, वह के जगह पर ही का इस्तेमाल भी होता है। आप कैसे डिसाइड करोगे? बहुत सिंपल है। शी का इस्तेमाल महिला के लिए, अगर आप हिंदी में किसी महिला को संबोधित करने के लिए वह का यूज कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी में वह का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष को संबोधित करने के लिए तो ही का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं, ना पुरुष को संबोधित करना है ना महिला को करना है, रैंडम कर रहे हैं, तो दैट का यूज करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहां पर? वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन। मोस्टली निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। की, उसके जगह पर भी दैट का यूज करते हैं। ये इस्तेमाल होता है वाक्यों में हल्का सा ठहराव लाने के लिए। जैसे उसने कहा कि वह जाएगा, उसने कहा कि वह जाएगा, यहां पर हम थोड़ा सा ठहरे हैं। ठीक है, इसी वजह से दैट का इस्तेमाल होगा। ही सेड दैट ही विल गो, ही सेड दैट ही विल गो।
बहुत या भी इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में टू का, जहां पर भी जोर डालना हो तो बहुत की जगह पर टू का यूज करें। जहां पर भी इंक्लूड मतलब कोई चीज को शामिल करना हो तो भी का यूज करते हैं, जैसे मैं भी, है ना, तुम भी, वह भी शामिल कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये टी के साथ डबल ओ वाला टू होता है। वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। मैं भी जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू। क्लियर? इसके उच्चारण में भी ना थोड़ा सा ठहराव है। एक है टू, टीओ टू, वो तुरंत खत्म, ये है टू, है ना, थोड़ा सा ठहराव है, बहुत बहुत माइनर सा। फिर है देखा, इस्तेमाल करते हैं सॉ का, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। सब या सभी या समस्त इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का, जहां पर आप सब कुछ मिला करके बात कर रहे हो। सभी मौजूद हैं, ऑल आर प्रेजेंट। थोड़ा या कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्यू का, कुछ बिस्किट, फ्यू बिस्किट्स। इसीलिए या अतः इस्तेमाल करते हैं शब्द सो का, जहां पर आप कोई कंक्लूजन पे आ रहे हो या कोई रीजन बता रहे हो। इसीलिए वह आया, सो ही केम। जैसे उसका बर्थडे था, हमने उसको इनवाइट किया था, इसीलिए वह आया। ठीक है, रीजन पहले बताया और उसका अकरेंस जो सिचुएशन है वो बाद में बताया। ठीक है, साथ, साथ में या साथ लेकर विथ का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। सिंपल है, बहुत सिंपल यूज है। साथ वर्ड का जब भी यूज करेंगे जहां पर सेंस निकल करके आएगा कि यहाँ पर भी इंक्लूजन का सेंस निकल करके आता है, लेकिन थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में, तो वहां पर विथ का यूज करते हैं। ठीक है, बाहर इस्तेमाल करते हैं शब्द आउट का, वह बाहर आया, ही केम आउट। पर इस्तेमाल होता है ऑन का, पुस्तक मेज पर है, या कह लीजिए किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। अभी या अब इस्तेमाल करते हैं नाउ का, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं इस्तेमाल करेंगे नॉट का, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। नया या नई, बहुत सिंपल वर्ड है न्यू। नाउ और न्यू दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नाउ का मतलब होता है अभी, न्यू का मतलब होता है नया। दोनों में ओ और ई का फर्क है। ई जहां पर है वो नया है, और ओ जहां पर है वो अभी के समय को दिखा रहा है। ठीक है, यह नया है, दिस इज न्यू। का के की अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में ऑफ का यूज करेंगे। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। ए इस्तेमाल करते हैं एक के जगह पर, है ना, ये एक सिंगल क्वांटिटी को डिनोट करता है। एक कप चाय, अ कप ऑफ टी। एक को वन भी डिनोट करता है, तो दोनों में फर्क क्या है, हम वन का यूज करें कि ए का यूज करें। देखो ये डिपेंड करता है, जहां पर आपके क्वांटिटीज, नंबर ऑफ पीसेस या क्वांटिटीज चेंज हो सकती है वहां पर वन का यूज करिए। जहां पर नहीं चेंज होगा आपको लगता है वहां पर अ का यूज करिए। जैसे मान लो आपने चाय ऑर्डर करी, आपने कहा भैया एक कप चाय देना, तो कहोगे गिव मी अ कप ऑफ टी, कह सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर ये कहोगे गिव मी वन कप ऑफ टी, ये भी सही है। मान लो तभी तुम्हारा दोस्त आके बोला कि अरे छोड़ना, मैं कॉफी नहीं, मैं भी चाय ही पीऊंगा, तो आपको यहाँ पर नंबर चेंज करना होगा। तो आप कहोगे अच्छा भैया एक काम करो, मुझे 2 कप चाय दे दो। तो यहाँ पर बस नंबर और वो अल्फाबेट का फर्क है, कुछ खास फर्क ऐसा है नहीं। ठीक है, वो आप डिपेंड करता है कि आप कब यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको याद आखिर क्या है अंग्रेजी बोलने के प्रोसेस में। ठीक है, एक कप चाय, 1 कप ऑफ टी। अगर या यदि इफ का यूज करते हैं, कंडीशंस लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, इफ ही सेज आई विल गो। कंडीशन क्या है, वो कहेगा तो ही जाओगे, ये वाली कंडीशन है, तो कंडीशंस लगाने के लिए इफ का यूज करते हैं। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, मम्मी से बात करो, टॉक टू मॉम। जैसा या जैसे एज वर्ड का यूज होता है, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कोशिश इस्तेमाल करते हैं शब्द ट्राई का, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई। मिल गया या पाया, गॉट वर्ड का यूज करते हैं, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। या इस्तेमाल करते हैं शब्द और का, जब 2 चीजें हो लेकिन दोनों में से मिलनी आपको एक ही है ना, या आपको मतलब कंडीशंस में पूछना है, जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, या तो पढ़ रहा होगा या तो नहीं पढ़ रहा होगा। आर यू रीडिंग और नॉट। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाय का, वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का, जब लोकेशन की बात कर रहे हो, मैं एयरपोर्ट पर हूं, आई एम एट द एयरपोर्ट। होना या हो, बी का इस्तेमाल करते हैं, वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, वह किचन में है, शी इज इन द किचन। वह इस्तेमाल करते हैं ही का, लेकिन पुरुष के लिए, ये आगे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। मैं इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का,
मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।